अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम का जो 8वीं क्लास है, क्लास 8, उसका जो 8वां चैप्टर है साइंस का आलूदगी, उसका कंटिन्यू कर लेते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है नाज एकेडमी एजुकेशन चैनल पे, तो आप लोग ने नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख लीजिए पहले, फिर उसके आगे का ये वीडियो पार्ट 3 है, तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो अभी आपको समझ में आएगा और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करिए ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, मैं रिप्लाई देती हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए 8, 9, 10 ये तीनों क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है ये। क्योंकि साइंस की वीडियोज़, जो कि साइंस आप लोग टफ समझते हो, वो बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, अभी जो हम आलूदगी पढ़ेंगे वो भी हमारे साइंस का ही चैप्टर है ना। तो तीनों क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। आपको हिंदी, हिस्ट्री और साइंस, उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आपको सारे समझाए जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जिन्हें ना मालूम हो उन्हें भी प्लीज़ बताइए ताकि वो भी अपनी एजुकेशन को है ना जारी रख सके, रोके ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने आपको पिछली वीडियो में यहाँ क्या आप जानते तक समझा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे ये है आबी आलूदगी की वजूहात। तो आबी आलूदगी की वजूहात यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले हम अलीफ में देख लेते हैं कुदरती वजूहात और इसरात, और उसके बाद बे का देखेंगे इंसान की पैदा करदा वजूहात और इसरात। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कुदरती वजूहात और इसरात में पहला है पानी में आबी सिंबल का नमू। तो इसमें पहला पॉइंट दिया, पहले का पहला पॉइंट है ऑक्सीजन गैस की कमी होती है, और दूसरा पॉइंट है पानी की कुदरती खसूसियात में तब्दीली होती है। ठीक है, और यानी कि ऑक्सीजन गैस की कमी वाक़ई होती है। O2 जो है, यानी ऑक्सीजन सिंपल मतलब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यानी O, तो ऑक्सीजन की है ना कमी हो जाती है O2 की। ठीक है, और दूसरा बोला है पानी की कुदरती खसूसियात में तब्दील हुई है, यानी ये पानी जो कुदरती तौर पे जैसा होता है ना वैसा नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ओके, उसके बाद आपका दूसरा है अशिया का सड़ना। अब अशिया का सड़ना क्या है, ये भी एक कुदरती वजूहात है, और इसके साथ क्या क्या है देख लेते हैं। तो ये क्या है कि हैवानात और नबातात के बाक़ियात के सड़ने और तनज़ुल की वजह से। अब क्या होता है कि आबी आलूदगी और इस वजह से भी होती है कि देखिए अगर समुद्र में हैवानात मर जाएंगे, नबातात ख़त्म मतलब ये हो जाएंगे, तो उनके जो बाक़ियात होते हैं वो सड़ जाते हैं और तनज़ुल यानी फ़ना हो जाते हैं। उनकी वजह से भी आबी आलूदगी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है तिलछट, यानी गाद की वजह से भी होता है। पॉइंट है इसमें नदी के पानी के बहाव और रास्ता बदलने की वजह से होता है। ओके, और चौथा पॉइंट है इसमें ज़मीन की झीज़। ठीक है, तो ज़मीन की झीज़ की वजह से बैक्टीरिया जैसे खुर्दबीनी जानदार कई हयाती और गैर हयाती अज़्ज़ा पानी में शामिल होते हैं। यानी ज़मीन की झीज होने लगती है। ज़मीन की झीज आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे किस वजह से होती है ना। तो ज़मीन की झीज की वजह से बैक्टीरिया जैसे खुर्दबीनी जानदार होते हैं, कई दूसरे हयाती रहते हैं और गैर हयाती अज़्ज़ा भी पानी में शामिल हो जाती है। इस वजह से भी पानी की आलूदगी होती है। और एक और पॉइंट आपको है पाँचवा है फफूंद। ये तो सबसे ख़तरनाक है ना, फफूंद। फफूंद का ये है फफूंद का ये बताया हुआ पॉइंट में कि पानी में सड़े हुए नामियाती मादों पर फफूंद और बैक्टीरिया की नशोनुमा होने से। अब देखिए, अब पानी में क्या होता है, फफूंद होती बिल्कुल होती है। पानी में सड़े हुए जो, जैसे अभी यहाँ पे बोला गया कि हयात नबातात और हैवानात की जो बाक़ियात होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो उन्हीं सड़े हुए मादों पे क्या होता है कि ये फफूंद हो जाते हैं। फफूंद मतलब वहाँ पे पैदाइश होने, उनकी नशोनुमा होने लगती है फफूंद की। और फफूंद क्या करता है कि ऐसे नामियाती मादों पे फफूंद की ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया की भी नशोनुमा होनी होती है, और इस वजह से भी पानी की आलूदगी होती है। छठा पॉइंट है काई। काई क्या होता है, ज़्यादा बढ़ने पर पानी गंदा हो जाता है। यानी क्या है, ज़्यादा अगर पानी बढ़, अब क्या देखो कभी भी देखने का मतलब ज़्यादा दिन हो जाए कि मतलब जैसे पानी एक ही जगह जमा होना तो उसमें काई आ जाती है ना, तो ज़्यादा बढ़ने पर भी पानी गंदा हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद सातवां पॉइंट है आपका कर्म।
ज़मीन पे मौजूद कम बारिश के पानी के साथ बहते हैं। यानी ज़मीन पर जो मौजूद है वो कम बारिश की वजह के पानी के साथ ही बहते हैं, इनकी वजह से भी क्या होती है, आबी आलूदगी होती है। तो ये तो हमने ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, यानी जितने पॉइंट अभी हमने पढ़े ये सारे क्या थे, कुदरती वजूहात और उनके इसरात थे, है ना, कि इन सब की वजह से भी आबी आलूदगी होती है। ठीक है, अब हम ये तो अलिफ था इसका, है ना, आबी आलूदगी का की वजूहात में का। अब ये दूसरा हम देखेंगे इंसान की पैदा करदा वजूहात और इसरात किस तरह है। ठीक है, कोई भी डाउट हो ना तो बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, कोई भी पॉइंट ना समझा हो तब भी। तो देखिए यहाँ पे है इंसान की पैदा करदा वजूहात और उनकी इसरात। तो पहला है रिहायशी इलाके का गंदा पानी। तो पहले इसका पॉइंट है कि गांव शहरों का गंदा पानी, फजला नदी के बहते पानी के ज़खाइर में छोड़ा जाता है। यानी अब आबी आलूदगी इंसान की वजह से किस तरह होता है। देखिए गांव का शहर का जो गंदा पानी होता है ना, जैसे फजला नदी में बहा दिया जाता है पाइप के ज़रिए, तो पानी की जो ज़खाइर में छोड़ा जाता है ना, इनकी वजह से भी आबी आलूदगी होती है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इंसान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सनतों का गंदा पानी। अब सनत क्या, फैक्ट्रियाँ वगैरह। ठीक है, तो कपड़े, शक्कर, कागज़, लोहा, चमड़े की सनत और दूध की सनत से पानी में रंग, मसफ़ा, चमड़े के टुकड़े, रेशे, पारा, शीशा वगैरह पानी में छोड़े जाते हैं। यानी सनत का जो गंदा पानी होता है वो इस तरह होता है कि जैसे कपड़े की जो फैक्ट्रियाँ हैं, शक्कर की, कागज़ की, लोहा की, चमड़े की जो फैक्ट्री है, दूध, मतलब चमड़े की साफ़ सफाई, जैसे चमड़े की जूते वगैरह बने, चमड़े की चीज़ों की बनने वाली चीज़ की होती है ना फैक्ट्री, वो। ठीक है, दूध की सनतें होती है, पानी में रंग, तो क्या होता है इनमें कि पानी में रंग हो जाता है। और चमड़े के टुकड़े जैसे रेशा, मतलब रेशे, अब कपड़े की फैक्ट्री है तो रेशे भी आएंगे, है ना, पारा, शीशा, तो इन सब चीज़ों की वजह से यानी भी आबी आलूदगी होती है, क्योंकि इन सब का पानी जो भी होता है ना, ये कहाँ जाता है, समुद्र में, यानी नदी में भी जाता है और समुद्र में भी जाता होगा, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के। तो वो किसके ज़रिए जाता है, पाइप के ज़रिए। यानी अब वो कारखाने से जा रहा है निकल के, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे बताया ना, शीशा वगैरह। अब कपड़े से जाएगा तो रेशे वगैरह रहेंगे। तो इस तरह जब जाएगा तो इस वजह से भी आबी आलूदगी होती है, और इसका भी जिम्मेदार हम इंसान ही है ना। तीसरा है मादनी तेल का रिसाव। नकल व हमल के दौरान तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते वक्त पानी पर तेल का तैरना। अब क्या होता है, नकल व हम मादनी तेल, अब मालूम होगा कि समुद्र से तेल निकाला जाता है ना, यानी मादनी तेल का रिसाव होता है। तो जब उसके दौरान जब तेल निकाला जाता है ना, तो तेल गिर जाता है उसके ऊपर, समुद्र में गिर जाता है। तो उसका रिसाव करना या फिर टैंकर की सफाई करते वक्त क्या होता है कि मतलब टैंकर की जब सफाई करते वक्त जो पानी है ना तेल पे गिर जाता है, तो उसका क्या होता है कि उनकी वजह से भी आबी आलूदगी हो जाती है। हाँ, तेल का गिरने की वजह से मतलब जैसे कि हमको मालूम है ना समुद्र से तेल निकलता, हाँ, तो समुद्र से तेल निकलता है तो निकालते वक्त गिर जाना, ये भी आबी आलूदगी होती है। बस इतना समझिए। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा है खाद और हशरात कश का इस्तेमाल। कीमियाई मादों, फास्फेट और नाइट्रोजन मिली हुई खाद। यानी कीमियाई मादे जो है, फास्फेट है और नाइट्रोजन से मिली हुई जो खाद, इनकी वजह से भी क्या होती है, आबी आलूदगी होती है। ओके, उसके बाद है दूसरा है एंड्रॉन, क्लोरीन, कार्बोनेट, मिले हुए हशरतकश मादे वगैरह पानी के साथ बहाकर पानी की धार में मिल जाते हैं। यानी जो एंड्रॉन है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, यानी उनसर है, कार्बोनेट है, इनसे मिले हुए जो हशरतकश मादे होते हैं ना, इन मतलब हशरतकश मादे और दूसरे पानी के साथ क्या होता है, बहाकर धार, जो ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं ना, उनमें शामिल हो जाती है। इनकी वजह से भी क्या होता है कि आबी आलूदगी होती है। हाँ, पांचवा पॉइंट है दीगर वजूहात। अब दीगर वजूहात भी है। पहला है नदी के पानी में फजल का मिलना, कपड़े धोना, पानी में अम्बाड़ी, घास पात के सड़ने की वजह से पानी आलूदा हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप देखोगे गांव वगैरह में, तो जो नदी होती है तो क्या करती है कि जो गांव की औरतें होती है वो कपड़े धोते हैं, बर्तन वगैरह भी धोया करते हैं। तो क्या होता है, इनकी वजह से भी ना आबी आलूदगी होती है, क्योंकि वो जो भी होता है ना, कपड़े का जो भी गंदगी होती है वो पानी में ही जाता है ना।
तो इस वजह से भी आबी आलूदगी होती है। दूसरा है नाश की राख, बाक़ियत को पानी में बहना और फूल वगैरह पानी में डालना, हरारती बिजली मरकज़ से गंदगी या गंदे पानी का इखराज। अब क्या होता है कि अब एक इसमें समुद्र के नीचे भी आतिशफ़िशा वगैरह होती है ना, तो कभी कभी जब फटता है ना तो इनकी वजह से भी आबी आलूदगी होती है, ठीक है, यानी पानी की आलूदगी होती है। एक ये मैंने बताई, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब जैसे कि वो सॉरी वो आतिशफ़िशा नहीं, मैं ये बोल रही थी, गलती से निकल गया आतिशफ़िशा। क्या होता है कि जो मछलियाँ जो होती हैं ना, मछलियाँ उनके जो बाक़ियात होते हैं ना वो जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे वो फट जाते हैं। तो फटने की वजह यानी यहाँ पे बाक़ियात था ना, तो उनके जो राख होते हैं ना उनकी वजह से भी आबी आलूदगी होती है, समझा ना। नाश की राख के बाक़ियात यानी जो मछलियों की जो ये होती है ना बाक़ियात, यानी उनके ऊपर का जो भी गोश्त है वो ख़त्म, जो हड्डियाँ वही सिर्फ, इतना समझो। हाँ, तो वो जो हड्डियाँ जो रहती है तो बहुत सारी मछलियों का जो होता है तो एक साथ जमा हो जाता है, वो भी फटता है ना, यानी उनकी जो राख हो जाती है ना उनका भी पानी में मिलना ना आबी आलूदगी होता है, ठीक है। आतिशफ़िशा नहीं होता है, गलती से निकल गया, सॉरी है। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखे होंगे कि अब पूजा वगैरह जब होती तो क्या करती कि औरतें क्या करती कि फूल वगैरह को ऐसा थैली में लपेट के या फिर ऐसे ही नदी में फेंक देती है। तो इनकी वजह से भी ना आबी आलूदगी होती है, नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो हम तो करते नहीं है ना। और उसके बाद है हरारती बिजली जो है, यानी हरारती बिजली मरकज़ से भी गंदे पानी का इखराज होता है। अब जैसे बिजली बनाई जाती है तो उस वजह से भी जो गंदे पानी का इखराज होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, आबी आलूदगी होती है, ठीक है। तो हमने ये सारी पॉइंट क्या देखे, आबी आलूदगी की वजूहात देखे हमने दोनों, ठीक है। अब हम देखेंगे आबी आलूदगी की इसरात किस तरह है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आबी आलूदगी की इसरात। पहले इस साइड का हम लोग देखेंगे, फिर इस साइड का, क्योंकि वैसे भी नंबर वाइज है ना, मैंने फिर भी समझा दी, ठीक है। पहला है इंसान पर होने वाले इसरात। इंसान पर आबी आलूदगी का क्या असर होता है, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। पहला है आलूदा पानी की वजह से असहाल, यरकान, म्यादी बुखार, जल्दी बीमारियां, निज़ाम के अमराज होते हैं। अब क्या होता है, आलूदा पानी की वजह से क्या होता है, म्यादी बुखार यानी बार बार बुखार जो होता है, वायरल बुखार जिसको कहा जाता है वो होता है। आप इन्हिज़ाम यानी खाना हजम नहीं होना, उल्टियाँ वगैरह होना, पेट में दर्द, ये सब क्या होता है कि आलूदा पानी की वजह से ही होता है। ये इंसान पर असर होता है आबी आलूदगी का, है ना, यानी गंदे पानी का असर। आबी आलूदगी यानी आबी यानी पानी होता है, ठीक है। दूसरा है जिगर, गुर्दे, दिमाग की बीमारियां, हड्डियों के अमराज, खून का ज़्यादा दबाव जैसी बीमारियां होती, यानी क्या होता है कि इंसान पे और भी असर होता है। जो जिगर होता है, गुर्दे, दिमाग की बीमारियां होती है, हड्डियों के अमराज होते हैं, खून का ज़्यादा दबाव हो जाता है, यानी इससे भी मतलब हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है, जैसी बीमारियां होती है। ये भी किसकी वजह से होती है, आबी आलूदगी यानी गंदे पानी के इस्तेमाल से, है ना। आबी आलूदगी के ही साथ हम पढ़ रहे हैं ना, वो भी इंसान पे हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा माहौली निज़ाम पर होने वाली इसरात, यानी हमारे माहौल में क्या असर होती है। नबातात की नशोनुमा रुक जाती है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी नशोनुमा रुक जाती है, वो बढ़ नहीं पाते, यानी उनकी ग्रोथिंग रुक जाती है। दूसरा है नबातात के अनवा ख़त्म हो जाती है, यानी उनकी नस्लें ख़त्म हो जाती है ना। तीसरा पॉइंट है पानी में नमकियात की मिकदार बढ़ जाती है, यानी पानी जो समुद्र का पानी तो खारा होता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नमक बढ़ जाता है, ठीक है। चौथा है पानी में ऑक्सीजन के हल होने का तनासुब कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन तो मेन है ना, क्योंकि H2 ही पानी है ना। ये फॉर्मूला है, साइंसी नाम है पानी का H2O, ठीक है। तो ये पानी में ऑक्सीजन जब के हल होने का तनासुब कम हो जाएगा तो फिर पानी कैसे बनेगा, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आबी आलूदगी की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद है आबी माहौली निज़ाम का तवाज़न बिगड़ जाता है, मतलब आबी जो है उनके माहौल का जो है ना वो तवाज़न बिगड़ जाता है, उनकी मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, चैन साइकिल जो होती है ना उनके, वो बिगड़ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि आबी जानदार हलाक हो जाते हैं, यानी जैसे कि मछलियाँ वगैरह होती है ना, तो मछलियाँ वगैरह मतलब और बहुत सारे नबाता इसमें होते हैं ना, जानदार होते हैं आब में, पानी में, है ना, समुद्र में रहने वाले, तो वो भी मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि समुद्री परिंदों में भी मुज़िर असरात होते हैं, यानी समुद्री जो परिंदे हैं उन पर भी बहुत बुरा असर होता है इनका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट तो हमने इंसान पर होने वाले इसरात देखे, दूसरा हमने देखा माहौली निज़ाम पर होने वाले इसरात, अब तीसरा देखते हैं दीगर इसरात, ठीक है। इस पहला पॉइंट है
कि पानी की कुदरती और तबई ख़ासियत तब्दील हो जाती है, यानी पानी की जो कुदरती ख़ासियत क्या है वो चेंज हो जाएगी और तबई ख़ासियत क्या है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पानी का रंग और जायका बदलता है, यानी जब आलूदगी होती है ना तो पानी का रंग और जायका दोनों भी बदल जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पानी में मौजूद मुफीद जानदार ख़त्म हो जाते हैं, यानी पानी में जो रहने वाले जानदार होते हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद उनके लिए जो होता है वो मुफीद जानदार ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर हो जाती है। अब देखिए, अब पैदावार की पानी से ही पैदावार होती है ना, फसलें पानी के ज़रिए ही उगाई जाती है। तो क्या बोला है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ मुतासिर हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद है चौथा, इसका पाँचवा पॉइंट है कि फ़सलों में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं। अब ज़रख़ेज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फ़सलों में क्या होगी, जहरीले मादे शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो गंदा पानी है। अगर किसान उसी गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर उनके पास पानी ही नहीं रहेगा और वही गंदा पानी रहेगा तो वो क्या करेंगे, उनसे ही फसल उगाएंगे, है ना। तो वही उगाएंगे उसी गंदे पानी के ज़रिए, तो यानी आबी आलूदगी हमने ही की है ना, उसका ज़िम्मेदार भी तो हम ही हैं। तो उनकी वजह से जब होगा तो किसान उन्हीं पानी से पैदावार करेंगे और जब फसलें जब उगेंगी तो उनमें जहरीले मादे शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझे होंगे। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। मिट्टी क्या, अब तक तो हमने फ़िज़ाई आलूदगी देखे, आबी आलूदगी देखे, अब हम देखेंगे मिट्टी की आलूदगी क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। सॉइल यानी मिट्टी, पॉल्यूशन यानी आलूदगी। ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड्स पे आप लोग याद रखा करो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ज़रा याद कीजिए। पहला पॉइंट है ज़मीन की झींझ से क्या मुराद है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी के ज़रख़ेज़ होने की वजूहात क्या है, ज़रख़ेज़ी कम होने की वजूहात क्या है। अब ज़रख़ेज़ क्या होता है, मिट्टी ज़रख़ेज़ होती तभी तो पैदावार होगी ना। मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगा, है ना, बहुत कम होगा, ऐसा बहुत ही मतलब होगा ही नहीं, ऐसे समझो। और ज़मीन की झींझ क्या होती है, ज़मीन की झींझ होना, फट, ये मतलब बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। आप लोग 6 में पढ़े हो ज़रख़ेज़ के झींझ क्या होता है ना, तो आपको पता हो। ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन से घिरे हुए कुल हिस्से में कुछ हिस्सा बर्फ़पोश है, कुछ हिस्सा रेगिस्तानी रेतीला, जबकि कुछ हिस्सा पहाड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इंसानी इस्तेमाल के काबिल ज़मीन बहुत कम है, यानी कुर्रा अर्ज़ जो है हमारा, उस पर ज़मीन से घिरे हुए क्या है, कुल हिस्से तो बर्फ़ से ढके हुए, कुछ हिस्से रेगिस्तानी हैं, कुछ हिस्से पहाड़ है और कुछ में पहाड़ियों का इलाका, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इंसान के लिए जो ज़मीन यानी एकदम हमवार तो मतलब जैसे कि हम लोग पैदावार के लिए जैसी ज़मीन होनी चाहिए वैसा बहुत ही कम है इंसान के इस्तेमाल के काबिल, है ना, बहुत ही कम है। तो मिट्टी की तबाही, हयाती और कीमियाई खसूसियात में कुदरती अमाल और इंसानी सरगर्मियों की वजह से तब्दीली वाक़ई होती है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार में कमी वाक़ई होती है, उसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। अब मिट्टी की आलूदगी की डेफिनेशन क्या है वो याद रखनी है आपको। क्या है कि मिट्टी की तबाही, हयाती और कीमियाई खसूसियात में कुदरती अमाल और इंसानी सरगर्मियों की वजह से तब्दीली वाक़ई होती है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार में कमी वाक़ई होती है, उसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। या तो सिंपल आप लोग लिख सकते हो, कुछ टफ नहीं, एकदम थोड़ा सा ही है ना, याद रहेगा। चलिए आप लोग अब देखते हैं हम लोग क्या बोला है आपको, मवाजना कीजिए। बोला गया कि सामने दी हुई 2 तस्वीरों का मवाजना कीजिए। क्या है, मिट्टी की आलूदगी के असरात है। यहाँ देखो क्या है, इस शक्ल में आप देखोगे ना तो पूरा जो कचरा होता है ना वो दिख रहा है आपको, गौर से देखो, है ना कचरा, तो वही चीज़ आपको देखने के लिए बोला है। तो ऐसी जगह पे हम पैदावार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। ओके, रेड कलर लेती हूँ तब बराबर समझेगा। यानी ऐसे इसमें ये जो है, ये जो आपको फ़ोटोज़ दिखाई गई ये पूरा आलूदा हुआ है ना, मिट्टी की आलूदगी के इसरात नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसे जो रहेंगे तो बाई चांस इसको साफ़ भी कर दिया गया तो ये जो फसल होगी वो इस तरह की होगी, यहाँ दिखाया गया, इसीलिए आपको बोला मवाजना करके देखिए। ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये नीला बॉक्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। घरेलू इस्तेमाल की अशिया, हयाती बेकार अशिया, खेती के बेकार मादे, इनमें से हर एक की 5 मिसालें दीजिए इनके मिट्टी में शामिल होने से, और मिट्टी किस तरह आलूदा होती है अपने अल्फाज में लिखिए। अब घरेलू इस्तेमाल की अशिया कौन कौन सी है, तो आप अक्सर पॉलीथीन वगैरह यूज़ करते हैं ना, प्लास्टिक, पॉलीथीन,
शीशा, ये सारी चीज़ें ये रखो। अब बेकार अशिया क्या है वो लिखनी है आपको, बेकार मादे क्या है, ये सारी अगर आपको आंसर पता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कितना ध्यान से सुनते हो वीडियो। और उसके बाद आपका ये जो येलो बॉक्स है वो पढ़ लेते हैं। गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह हर घर में बैतुल खला इस बारे में जमात के दोस्तों के साथ गुफ्तगू के अपने अल्फाज में मालूमात दीजिए। अब गीला कचरा, सूखा कचरा क्या है? तो गीला कचरा जैसे कि सब्ज़ी वगैरह का जो कचरा निकलता है वो गीले कचरे में आता है ना। और सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, तो ये सब क्या है सूखा कचरा में गिनती होता है। ऐसा बोला हर घर में बैतुल खला होनी चाहिए, इस बारे में जमात के अपने फ्रेंड्स को बताइए और उसको मालूमात दीजिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं मिट्टी की आलूदी की जो इसरात है वो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो पहला है कि कारखानों से नमक मिला हुआ तेज़ाबी पानी निकलकर मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है। यानी कारखानों से जो नमक मिला हुआ पानी निकलता है ना, और तेज़ाबी वो पानी रहता है ना, तेज़ाब से भरा हुआ, ऐसे ही समझो पूरा जहरीला। तो तेज़ाबी पानी निकलकर मिट्टी में मिल जाती है, जिस वजह से भी बंजर हो जाती है, यानी बंजर ज़मीन हो जाती है, वहाँ पर आप पैदावार नहीं कर सकते, फसलें नहीं उगा सकते, ठीक है, ऐसी ज़मीन हो जाती है। दूसरा है कि तापकार मादे और दीगर अलाइंदे मिट्टी में मौजूद फसलों, पानी और इंसान इस कागज़ी जंजीर में सफ़र करते हैं। यानी तापकार मादे होते हैं, दीगर दूसरे जो अलाइंदे जो मिट्टी में मौजूद, जैसे फसलों को, पानी और इंसान इस ग़िज़ाई जंजीर में सफ़र करते हैं। यानी कि ये जो है ये फसलें क्या होता है वो हमारी ग़िज़ाई है ना, तो उसमें सफ़र करती है। इसमें बताया गया है कि फसलें में, मिट्टी में मौजूद जो फसलें होती हैं वो पानी और इंसान इस ग़िज़ाई जंजीर में सफ़र करते हैं। आपको एक तरह से समझाया गया है। तीसरा पॉइंट है कि मिट्टी की आलूदगी से आबी आलूदगी का ख़तरा लाहक होता है, क्योंकि जहरीले मायात मिट्टी के ज़रिए करीबी आबी ज़खाइर में या रसाव के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी में दाखिल होते हैं। इस तरह जरासीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं। यानी मिट्टी की आलूदगी से आबी आलूदगी का ख़तरा लाहक होता है। अभी हमने क्या देखा कि आबी आलूदगी से मिट्टी की आलूदगी का भी ख़तरा लाहक होता है, और अब मिट्टी की आलूदगी से भी आलूदगी का ख़तरा लाहक होता है, क्योंकि जो जहरीले मायात होते हैं ना उनके अंदर, वो मिट्टी के ज़रिए करीबी आबी ज़खाइर में या रसाव के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी में दाखिल हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, इनके ज़रिए क्या होता है मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मिट्टी की आलूदगी का हवा और आबी आलूदगी से ताल्लुक़ क्या है, ठीक है, ओके। तो गीले कचरे से खाद ना बनाकर उसे फेंक दे तो वो वहीं सड़ता है, इसका तज्ज़िया होता है। इसमें नुकसानदा जरासीम की नशोनुमा होती है, जिनकी बहते पानी में मिल जाते हैं और पानी आलूदा हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे गीला कचरा है आपका सब्ज़ी का कचरा मैंने बोली ना, आप उसको क्या करो ज़मीन में गड्ढे खोद कर डाल दो, वो क्या होगा खाद बन जाता है और वो मिट्टी ज़रखेज़ हो जाती है, यानी पैदावार के लिए बहुत अच्छी वो ज़मीन हो जाती है। अगर आप ऐसा ना करते हुए वही कचरे को फेंक देते हो तो क्या होगा, उस पर क्या होता है कि बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह आ जाते हैं और उनकी नशोनुमा हो जाती है, यानी उन पर वो बढ़ने लगते हैं, और इनकी वजह से जब ये पानी में मिल जाते हैं ना तो ये पानी भी आलूदा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद है कि आगे बताया हुआ कि खेती के लिए हशरातकश, कीमियाई खादों, घासकश के इस्तेमाल से मिट्टी आलूदा हो जाती है। यानी जो खेती के लिए हशरातकश होते हैं ना, कीमियाई खाद मालूम ना, छिड़काव जो करते कि उसे गोल गोल होती है ना, खाद का तो सबको मालूम है ना। घासकश के इस्तेमाल से क्या होता है मिट्टी आलूदा हो जाती है। और उसके बाद है हशरातकश और खादकश का बड़े पैमाने पर छिड़काव से ये कीमियाई मादे हवा में शामिल होते हैं और हवा आलूदा हो जाती है। यानी अगर बड़े पैमाने पे हशरातकश और घासकश का जब बड़े पैमाने पे छिड़काव किया जाए ना, तो ये कीमियाई मादे भी ना हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा को भी आलूदा कर देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है उनमें कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ होती है ना, हशरातकश है ना, जो दवाइयाँ होती है उनको छिड़काव किया जाता है फसलों पे, इसलिए क्योंकि कोई भी कीड़े ना लगे, है ना। और उनको जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा कि हमारे फ़िज़ा में यानी हवा में शामिल हो जाएगा और हवा को भी आलूदा कर देगा। इसी तरह कीमियाई खादों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने से कीमियाई मादे पानी में शामिल होकर पानी को आलूदा करते हैं। यानी इसी तरह अगर कीमियाई खादों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाए तो कीमियाई मादे पानी में शामिल हो जाते हैं और पानी को भी आलूदा कर देते हैं। हम ये क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं कि मिट्टी की आलूदगी का हवा और आबी आलूदगी से क्या ताल्लुक़ है वो समझा रही हूँ मैं, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इंसानी फजलात
जानवरों परिंदों के फासिल मादों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी आलूदा हो जाती है। इस गलाजत के यूं ही रहने से मुख्तलिफ गैसें आलूदा हो जाती है। परिंदों के फासिद मादे जो होते हैं मिला दिया जाए तो मिट्टी क्या हो जाती है, आलूदा हो जाती है और इस रहने से मुख्तलिफ गैसें खारिज होती है और इनसे बदबू फैलने लगती है ना। और ये गैस हवा में मिलती है और हवा आलूदा हो जाती है। यूं ही गलाजत पानी से शामिल होने से भी पानी आलूदा हो जाता है। आप यूं ही समझो कि क्या होता है कि जैसे कोई जानवर मर गया तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी आबी आलूदगी भी होती है और क्या होता है कि फ़िज़ाई आलूदगी भी होती है ना। इसके बाद है आलूदगी और पाबंदी और रोकथाम, है ना। चलिए देख लेते हैं ये भी। तो आलूदगी, पाबंदी और रोकथाम, है ना। हम लोग देख लेते क्या है। आलूदगी पर काबू, इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने चंद कानून बनाए हैं। आलूदगी काबू में करने से मुतालिक कवानीन हस्ब झेल है, यानी जो हमारा भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या किए कि इनके मुतालिक जो आलूदगी है ना उनको काबू करने के लिए, अब बहुत फैल रही ना आलूदगी, तो अपनी मतलब कंट्री में, अपने इसमें मुल्क में उसको काबू करने के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं। कानून क्या है, बस एक रहता तो कानून हो गया, अगर बहुत सारे कानून बने हो तो उन्हें कवानीन कहते हैं, है ना। तो इनके मुतालिक कवानीन जो कुछ बताए हुए हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला कानून है कि आबी आलूदगी पर पाबंदी और काबू का कानून 1900 कितना 74 ईस्वी में बनाया गया था। यानी आबी से पानी की जो आलूदगी है ना उस पर पाबंदी लगाने के लिए पाबंदी लगाई गई है और काबू का कानून है ना 1974 ईस्वी में अमल में आया। उसके बाद दूसरा कानून है कि फ़िज़ाई आलूदगी पर पाबंदी और काबू का कानून 1981 ईस्वी में है। यानी फ़िज़ाई आलूदगी यानी जो हवा में जो एयर पॉल्यूशन जो है उन पर पाबंदी और काबू का जो कानून है ना वो 1981 ईस्वी में आया, यानी कानून अमल में आया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून ना 1986 ईस्वी में अमल में आया। यानी जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ यानी जो हमारा माहौल है उसकी हिफाजत किस तरह की जाए, वो कानून है ना 1986 ईस्वी में अमल में आया। ठीक है। उसके बाद है हयाती तबी कचरा, ख़तरनाक फाजलिया, ठोस कचरा, सूती आलूदगी पर काबू। इन तमाम के बारे में मुख्तलिफ कानून और उसूल मौजूद है। कारखाने, सनती बस्तियाँ, कारपोरेशन, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह इदारों के ज़रिए दर्ज बाला आलूदगी पर काबू के ताल्लुक कानून पर अमल हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र आलूदगी की इंज़बाती इदारा और मरकज़ी आलूदगी इंज़बाती इदारा इन सरकारी महकमों के ज़रिए किया जाता है। अब क्या है कि हयाती तबई कचरा यानी हयाती तिब्बी कचरा जो होता है, तिब्बी यानी वही हम लोग बोल सकते हैं, तिब्बी यानी क्या होती है, दवाइयाँ वगैरह, है ना। तो उनका कचरा, ख़तरनाक फाजलिया, ठोस कचरा। सूती आलूदगी क्या होती है, सूती आलूदगी का मतलब होता है आवाज़ की आलूदगी। अब आवाज़ साउंड पॉल्यूशन भी बहुत फैला है, आपको मालूम है। साउंड पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, दिमागी तनाव होता है ना। तो ज़ोर से, जैसे कि आपके घर में कोई भी चीज़ बहुत ज़ोर से गिर जाती है तो उसे फ़ौरन रोकना कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आलूदगी ये हो रही है ना। जैसे कि आप ये देखोगे कि ट्रैफिक में अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, कितनी आपको हॉर्न की आवाज़ आएगी, इतनी आएगी ना कि आप परेशान हो जाओगे। यानी ये भी सूती आलूदगी भी एक बहुत बड़ा मसला है ना। हमारे माहौल का सूती आलूदगी भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये एक तो ऑलरेडी 3 आलूदगी है, ये भी आलूदगी ही है ना, सूती आलूदगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इन तमाम के बारे में क्या है, मुख्तलिफ कानून और उसूल मौजूद है। कारखाने, सनती बस्तियाँ, जो कारपोरेशन वगैरह है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे महाराष्ट्र में, है ना। ज़िला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है वगैरह। इदारों के ज़रिए क्या होता है कि दर्ज वाला आलूदगी पर काबू के ताल्लुक से क्या है कि कानून बनाए गए हैं, उन पर अमल हो रहा है या नहीं है, इस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है कि जो महाराष्ट्र सरकार जो है ना, हमारी महाराष्ट्र सरकार की आलूदगी इंज़बाती इदारों और मरकज़ी आलूदगी इंज़बाती है ना इदारा, इन सरकारी महकमों के ज़रिए अंजाम देती है और किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ना आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है आलूदगी
ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मश्क दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका ये लेसन यानी सॉरी आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को समझ ले और पूरा अच्छे से याद कर ले कि आलूदगी के असरात ये सब याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, और आप टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आपका भी हक है कि मेरा हेल्प करें, है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।